सबसे पहले अपने घर से करूँ, क्योंकि अगर अपने घर में चोरी करके पक्का हो जाऊंगा तो बाहर पकड़ाऊंगा नहीं। हम कहते हैं महाराज चोरी करना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है, लेकिन चोरी करने के लिए भी बहुत दिमाग की जरूरत है, बहुत बुद्धि होना चाहिए, तब चोरी कर पाएंगे। नहीं तो सीधे होंगे तो चोरी करेंगे और पकड़ा जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाहर तो चोरी करना ही है, ये लीला हमको करना है, क्योंकि गोपियों के घर से दुख दरिद्र को चुराना है, इसलिए कलेश को चुराना है, उनके अंदर जो बुराई है उसे चुराना है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले क्यों ना अपने घर में चोरी करके पक्का हो जाओ। दोपहर का समय था महाराज, सब लोग बड़ा ध्यान से कथा को सुनिए। दोपहर के समय में सभी लोग सो रहे थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी जी, अब बलराम जी, कन्हैया जी सोचते हैं कि यही सही मौका है, आज चोरी करने जाते हैं। जैसे ही महाराज नंद बाबा इतने धनवान थे कि हर चीज के लिए एक एक कमरा रखते थे, तो दूध और दही रखने के लिए भी, मक्खन रखने के लिए भी नंद बाबा के घर में एक कमरा था। तो कन्हैया कहते सारे लोग सो रहे, दोपहर का समय है, यही बढ़िया समय है, चलो आज चोरी करके देखता हूँ कि पकड़ाता हूँ कि नहीं। भगवान दोपहर के समय में दबे पांव धीरे धीरे माखन के कमरे में जाते हैं, और आज पहली बार प्रभु चोरी करने जा रहे हैं। जैसे ही माखन के कमरे में प्रवेश करते हैं, भगवान देखते हैं कि कमरे में, उस कमरे में एक दर्पण लगा था। दर्पण यानी बोलिए, हाँ, शीशा लगा था। तो भगवान आज के पहले कभी दर्पण को देखे नहीं थे कि शीशा क्या होता है, कांच क्या होता है। भगवान जैसे ही माखन के कमरे में प्रवेश किए और जैसे ही माखन निकाले अपने हाथ में, देखते हैं कि सामने जो दर्पण है उसमें भगवान का प्रतिबिंब बना, भगवान की परछाई बनी, भगवान का प्रतिबिंब बना। अब भगवान को ये लगा कि यहाँ पे मेरे से पहले एक बालक खड़ा हो गया है, मैया ने रखवाली के लिए किसी बालक को रख दिया है। भगवान कहते हैं अच्छा, भगवान को ये नहीं लगा कि ये मेरा प्रतिबिंब है, भगवान ये सोचते हैं कि मैया ने किसी बालक को माखन की रखवाली के लिए रखा है। भगवान कहते हैं अच्छा तो तू चोर है। अब तो महाराज शीशा है, वो बोलेगा क्या शीशा। भगवान कहते देख, ये जो मैं माखन चुराया हूँ ना, वो अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, लेकिन मैया से मत कहना कि मैं चोरी करता हूँ। और भगवान माखन चुरा के हाथ पीछे किए हैं। अब जब शीशे में से कुछ आवाज नहीं आती है, भगवान कहते हैं अच्छा सुन, ये जो माखन मैं लिया हूँ ये तुम्हें भी दूंगा, ले तू भी माखन खा ले। जैसे ही भगवान हाथ आगे करते हैं, वो प्रतिबिंब भी हाथ आगे करता है। भगवान कहते हैं अच्छा, अब हमें संतुष्टि हुई कि मैं दुनिया का अकेला चोर नहीं हूँ, तू भी चोर है, तू मुझसे भी बड़ा चोर है, मेरे से पहले से चोरी कर रखा है तू। भगवान कहते चलो चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरी गलती मैया से मत कहना और मैं तुम्हारी चोरी मैया से नहीं कहूंगा। अब ये लीला भगवान कर रहे हैं। यशोदा मैया की तो आंख खुल गई, नींद खुली, मैया आती है, रोहिणी माता है, नंद बाबा सभी खड़े हैं। मैया कहती है कन्हैया चोरी करता है। भगवान कहते हैं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैया कहती है फिर क्या कर रहा है यहाँ। भगवान कहते हैं मैया देख, मैं सो रहा था तो मेरे कानों में कुछ आवाज आया, कुछ आहट आई, हमें लगा कि माखन के कमरे में कोई तो चोर घुसा है। मैया इतना मेहनत से माखन बनाती है और मेरे लिए बनाती, अपने लाला के लिए, कोई और चोर कैसे चुराएगा। तो मैं दौड़ते हुए भागते हुए माखन के कमरे में आया, और जैसे ही मैं आया मैया मैं देखता हूँ कि कमरे में एक काला सा छोटा सा एकदम कलूठा सा लड़का खड़ा है। मैया ने कहा कहाँ है वो, चल देखा। भगवान हाथ पकड़ के लाते हैं और प्रतिबिंब अपनी दिखाते, कहते मैया देख यही। मैया कहती है कन्हैया ये काला कलूठा कोई और नहीं है, ये तू ही है। अपने आप को बहुत सुंदर मत समझ, इतना ही तू काला है। मैया बड़ा प्रसन्न होती है भगवान की लीला का दर्शन करके, गोद में कन्हैया जी को उठाती है, कहती है देख लाला ये दर्पण है, ये कांच है, ये शीशा है, इसमें अपनी ही प्रतिबिंब बनती है। मैया ने कहा देख मैं तुझे गोद में उठाई, दर्पण भी उठाया। भगवान ने कहा हाँ भैया।
फिर मैया ने नीचे उतारा, कहती है देख मैं तुझे नीचे उतारी और ये दर्पण में भी वही प्रतिबिंब बना। और मैया सारे गोकुल में, सारे ब्रज में आज घूम घूम के कहती है कि लाला ने आज ऐसी लीला की है। ये भगवान की छोटी छोटी लीला है महाराज। आज हम सभी भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए बैठे हैं। आज लीलाओं को आप सभी सुनिए, भगवान की छोटी छोटी लीला को, और भजन के माध्यम से भी सुनेंगे हम सभी, और कथा के माध्यम से भी। कहा गया प्रभु के लिए कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, तो भगवान की सबसे पहली लीला माखन चोरी की है। अब जिस गर्ग ऋषि ने, जिन्होंने भगवान के नामकरण संस्कार किए थे, एक दिन वही ऋषिवर आते हैं गोकुल में पुनः। अब ऋषिवर आए, नंद बाबा के घर गए। बाबा बड़ा आदर से बैठाते हैं, सुंदर आसन देते हैं और बाबा प्रणाम करते हैं। बाबा से कहते हैं गर्ग ऋषि कि बस मैं इधर आया था तो सोचा नंद बाबा से मिल लूं। नंद बाबा कहते हैं बड़ी कृपा है। अब गर्ग ऋषि से यशोदा मैया कहती है कि अगर आप आए हैं, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप हमारे घर पधारे हैं तो हम चाहते हैं कि आप मेरे घर कुछ भोजन करें। क्या करें? बोलिए, बात करते रहिए। अच्छा, एक आप सभी के लिए मैं बात बता रही हूँ। एक सेठ जी थे। कितने सेठ जी लोग हैं यहाँ पे? सेठ जी लोग नहीं हैं। एक सेठ जी थे, वो कहीं भी कथा सुनने नहीं जाते थे। कितने लोग ध्यान से सुन रहे? हाथ उठाइए। हाँ, ये तो ध्यान से सुनेंगे। जो सुनना है वही नहीं सुनेंगे, जो नहीं सुनना है वो, चलिए इसे भी सीख ही मिलेगी, सुन लीजिए। वो कहीं भी कथा में जाते नहीं थे। उनकी पत्नी एक दिन बड़ा नाराज हुई। पत्नी हर कथा में जाती थी। सर्वगुण संपन्न थी उनकी पत्नी, और सेठ जी सर्व अवगुण संपन्न थे। कोई अवगुण नहीं था जो उनके अंदर नहीं था, और सेठानी के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं था जो नहीं है। वो हर कथा को श्रवण करने जाती, प्रवचन को, श्रीमद् भागवत को, श्री रामचरितमानस को, शिव पुराण को, देवी भागवत को, सारी कथा में जाती। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जहाँ जो कथा हो रही है आप जाइए, आज कथा को सुनिए। सेठ जी पहले तो मना करते हैं, फिर पत्नी बार बार कहती है, डांटने लगती है। अब महाराज पत्नी से तो सभी डरते हैं, सो सेठ जी भी डर गए। सेठ जी कहते ठीक है, जाते हैं। कथा में गए और इतने धनवान थे महाराज। जैसे ही कथा पंडाल में पहुंचे, जितने भक्त थे सब कहते हैं सेठ जी से, अब इतने धनवान है, आएंगे तो स्वागत तो होगा ही होगा। तो सभी कहते हैं महाराज आइए आइए आइए। सेठ जी आते हैं। अब सब लोग मैट पे बैठे हैं। उनके लिए एक और सुंदर सा मैट बिछाया गया और कहा जाता है कि सेठ जी बैठिए। सेठ जी बैठ गए। अब कथा हो रही है। सेठ जी को तो कभी कथा में आने का आदत था नहीं। सेठ जी की आंख लग गई, वो सो गए। अब सो गए, सारे लोग चले गए, कथा करने वाले चले गए, वक्ता चले गए, सारे श्रोता चले गए। बस सेठ जी के बाद एक ही व्यक्ति बचा। कौन बचा? तो जिसका वो मैट बिछा था, टेंट वाला बचा। और टेंट वाला सेठ जी से कहता है कि प्रभु सब लोग चले गए, अब आप भी जाइए जाइए। सेठ जी उठते, अच्छा जाइए। चले जाते हैं, घर आते हैं। पत्नी पूछती है क्यों जी, आज कथा में क्या सुने? सेठ जी कहते हैं ज्यादा तो नहीं सुने, 3 शब्द सुने हैं। कौन सा? कहते यही सुने हैं, आइए बैठिए और जाइए। बाकी तो सो गए थे। पत्नी कहती है कि अगर अभी इनको डांट देंगे तो फिर कभी कथा में नहीं जाएंगे। पत्नी कहती है ठीक है, जो आप सुने हैं उस मंत्र का जाप करिए। सेठ जी लगे मंत्र जपने, आइए बैठिए जाइए आइए बैठ। अब महाराज ऐसा हुआ, रात्रि में उनके घर एक चोर आया। कौन आया? चोर आया, धीरे से दरवाजा खोलता है
अब जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आता है, सेठ जी मंत्र का जाप करे। सेठ जी कहते आइए। चोर को लगा सेठ जी तो जगे हैं। अब चोर धीरे धीरे भागने लगता है। सेठ जी कहते अरे बैठिए। चोर को लगता है लग रहा है ये पहचान गए। अब और जोर से भागने लगता है। सेठ जी कहते हैं अच्छा जाइए जाइए। चोर को लगता है जान गए सुबह हल्ला करेंगे कि मैं ही चोरी करने आया था। जितना चोर दूसरे के घर से धन चुराया था सब सेठ जी के चरणों में रख के कहा प्रभु हमें क्षमा करिए, आपके घर चोरी करने आया था, ये सारा धन ले लीजिए, मेरा नाम सुबह खुलना नहीं चाहिए कि मैं कौन व्यक्ति हूँ, मैं फला व्यक्ति हूँ। वो चला जाता है। अब नींद खुलती है। सेठ जी देखते हैं कि चौकी के पास खूब ढेर सारा धन रखा है। अपनी पत्नी से कहते बुलाते कहते हैं तुमने रखा? उसने वो कहते हैं हम तो नहीं रखते। सेठ जी कहते हैं इतना धन कैसे आ गया? पत्नी तो सब समझ जाती है महाराज। पत्नी कहती है सोचिए कि आप एक दिन कथा में गए और कथा से गलत बात को सीख करके आए, अच्छा नहीं सीखे, गलत सीख करके आए, तो आपके साथ इतना अच्छा कार्य हुआ, आपके घर चोरी होने से बच गया। तो सोचिए अगर आप कथा से अच्छी बात को सीख करके आए और उसे अपने जीवन में उतार ले तो सोचिए कितना कल्याण हो गया। इसलिए कहा जाता है महाराज की कथा में ध्यान से सुनिए और जितनी बातें बताई जाती है कथा में सबको अपने जीवन में उतारिए। एक बार एक व्यक्ति को धन कमाने की बहुत मन थी। उन्हें इतना मन था कि मैं बहुत धनवान बनूं और धीरे धीरे उन्होंने धन बहुत कमाया। पहले लाखपति हुए, फिर करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बहुत उन्होंने धन कमाया। जब वो 60 वर्ष के हो गए, कितने लोग सुनने से ध्यान से हाथ से उठाइए, बहुत अच्छी बात है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जब वो 60 वर्ष के हो गए, मैं बार बार कहती हूँ कथा सब कुछ याद नहीं रहता है, कुछ बातें ऐसी बतानी चाहिए जो आप अपने जीवन में उतारें। तो बहुत धन कमा के बहुत धनवान हुए। जब वो 60 वर्ष के हुए तो अपने जन्मदिन को मनाए। उन्होंने उस व्यक्ति ने जन्मदिन को मनाया, अपना 60वां जन्मदिन, और रात्रि में सोए जन्मोत्सव के बाद। सुबह अभी ब्रह्म मुहूर्त में, भोर के समय में 3-4 बजे एसी चला के सो रहे थे कंबल ओढ़ के। उन्हें लगा कि उनका कंबल कोई खींच रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए आप सभी। अब कंबल कोई खींच रहा है, सेठ जी वो जो व्यक्ति है वो उठ करके बैठ जाते हैं, वो भी सेठ जी थे, वो उठ करके बैठ जाते हैं और देखते हैं एक मोटा सा काला सा एक आदमी खड़ा है। पूछते हैं कौन हो? यमदूत कहता है मैं यमदूत हूँ। यमदूत थे वो महाराज, कहते हैं मैं यमदूत हूँ। सेठ जी कहते हैं अभी तो हम कर नहीं सकते। क्यों? सेठ जी कहते हैं हम आज रात भर यही सोच रहे थे कि इतना हम धन कमाएं, जीवन भर अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिए, लेकिन आज के बाद, अब 60वें जन्मदिन के बाद मैं रात भर सोचा हूँ। सेठ जी यमदूत से कहते हैं वो व्यक्ति कि मैं सोचा हूँ कि जीवन भर मैं धन कमाया हूँ, अब धन के पीछे नहीं भागूंगा। जो सरलता से धन आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन अब धन के पीछे नहीं भागूंगा। अब आज से दान पुण्य करूंगा, इतना कमा के धनवान हुआ। यमदूत कहता है वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको चलना है, लिस्ट में आपका नाम आया है। सेठ जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। यमदूत कहता है आपका नाम आ गया है, अब तो आपको जाना ही है। सेठ जी कहते हैं अच्छा 5 करोड़। यमदूत का लालच देते हो? सेठ जी कहते हैं 5 करोड़ देते हैं 1 साल, मेरा और बढ़ा दो, मैं 1 साल में धर्म कर लूं, दान पुण्य कर लूं। यमदूत ने कहा नहीं हो सकता। फिर सेठ जी कहते हैं अच्छा चलो 50-50, आधा मेरा धन आधा तुम्हारा, कम से कम 1 महीने उम्र बढ़ा दो, मैं दान पुण्य कर लूं, धर्म कर लूं। यमदूत कहता है अब भी नहीं चलेगा, अब तो और पाप कर रहे हो, भगवान के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। यमदूत को घूस देते हो। फिर सेठ जी कहते हैं अच्छा चलो सारी संपत्ति तुम्हारी है, हमें 1 दिन का समय दे दो दान पुण्य करने में। यमदूत कहता है वो भी नहीं दूंगा। सेठ जी समझ गए जीवन की बात को कि जीवन कैसा है। सेठ जी यमदूत से कहते हैं हमें 1 मिनट का समय दो, बगल वाले कमरे में हमारा बेटा सो रहा है, हम मरने से पहले उसे कुछ उपदेश देना चाहते हैं, कुछ उसे बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। यमदूत ने कहा ठीक है 1 मिनट का समय है, ले लो।
अब 1 मिनट का समय यमदूत दिए नहीं महाराज, उनके मृत्यु में 1 मिनट बचा था। तो यमदूत ने कहा ठीक है 1 मिनट ले लो। अब 1 मिनट में उस सेठ जी ने एक कागज पे एक पेन से लिखा, अपने बेटे को एक पत्र लिखते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ और अंतिम समय में तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा जीवन भर धन कमाना, लेकिन ये मत सोचना कि दान करने का, धर्म करने का अलग से कोई आयु आएगा। ऐसा करना कि मैं जीवन भर धन कमाया हूँ लेकिन हमारे उम्र को बढ़ा नहीं पाया धन, तो बेटा तुम ऐसा करना कि बस कमाते रहो और दान करते रहो, धर्म करते रहो, साथ में सारे कार्य करना, क्योंकि दान पुण्य करने के लिए अलग से समय नहीं मिलता है। ये आप सभी के लिए एक बात है कि कमाते रहिए, सबके कमाई में सबका अंश है। मैं बार बार कहती हूँ जो असहाय व्यक्ति है, जैसे आपके गांव में कोई बहुत गरीब हो, बहुत ही अगर कोई गरीब हो और आप बहुत धनवान है तो आप उसकी मदद करिए, ऐसा चरित्र बनाइए अपना, क्योंकि अलग से दान पुण्य करने का, धर्म करने का अलग से कोई उम्र ही नहीं होगा। साथ में कमाते रहिए और सारे अच्छे कार्य करते रहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरी सरकार की। हम सभी जहाँ कथा में थे, गर्ग ऋषि आते हैं, नंद बाबा बैठाते हैं, यशोदा मैया कहते हैं, बड़ा आदर से बाबा ने बैठाया नंद बाबा ने। यशोदा मैया कहती है ऋषिवर, अगर हे ऋषिवर आप आए हैं तो मैं चाहती हूँ मेरे घर आप कुछ भोजन कर लीजिए। गर्ग ऋषि कहते हैं भोजन तो हम कर सकते हैं लेकिन आपके हाथ का बना हुआ नहीं। गर्ग ऋषि कहते हैं हम अपने हाथ से बना करके भोजन करेंगे, सामग्री लिखते हैं मंगा दीजिए। मैया कहती है ठीक है, खीर की सामग्री लिखते हैं। अब खीर कैसे बनता है?